अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का है ना शिमला का दूसरा दिन था। तो आज हम लोग के सब साइट सीन थे, लेकिन रात से इतनी ज़्यादा बारिश थी तो हम लोग को सुबह से ही जो है ना ड्राइवर साहब बता दिए थे कि अब पता नहीं हम लोग जो है ना जा पाएंगे कि नहीं बाहर, क्योंकि जाएंगे भी तो कैसा, इतनी बारिश में इंसान कहाँ घूमेगा। और ठंड तो बाप रे पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा ठंड थी। लेकिन बाद में फिर हम लोग को ड्राइवर ने बोला कि चलो चलते हैं, थोड़ी बारिश रुक गई है। तो फिर हम लोग निकले। तो हम लोग का जो पहला पॉइंट था वो कुफरी था। तो वहाँ पे ही हम लोग को आधा दिन लग जाने वाला था और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे बारिश की वजह से। तो पता नहीं 2-3 पॉइंट्स हम लोग ने ना कट कर दिए। तो क्योंकि बच्चा है तो थोड़ा रिस्की भी है और रिस्क भी हम लोग नहीं लेना चाहते थे। तो फिर इसलिए हम लोग जो है ना सबसे पहले कुफरी पे आए। तो वहाँ पर जब नीचे आए तो वहाँ पर कंपलसरी जो है ना हॉर्स आपको लेना ही था आने के लिए, क्योंकि आप पैदल नहीं आ सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और जो रास्ता है वो भी ऐसा है कि आप ना चल नहीं सकते ज़्यादा, मतलब ठंड की वजह से और थोड़ा सा मतलब जो है ना बारिश की वजह से एकदम चिक हो चुका था। तो हम लोग ने फिर जो है ना हॉर्स ही किए। तो एक हॉर्स का उसने आई थिंक सो 500 रुपीज़ लिया। तो हम लोग को 2 हॉर्स लगे। तो पहले आने के टाइम पे अदियान मेरे साथ में था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एक तो रास्ता ना एकदम चढ़ान थी, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम लोग गिर जाएंगे। तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। तो इस पॉइंट पे उसने हम लोग को ला के छोड़ा। कम से कम 20 मिनट लगे हम लोग को घोड़े पर ऊपर चढ़ने के लिए। तो बहुत डर लग रहा था पहले तो। और मुझे तो ज़्यादा डर ये लग रहा था कि अब मैं नीचे कैसे जाऊँगी। ऊपर तो आ गई है, अब घोड़े से नीचे कैसे जाऊँगी ये नहीं पता था। और यहाँ पर है ना थोड़ा अलग सिस्टम चालू है, क्योंकि जब नीचे हम लोग आए ना तो हम लोग ने सब पैसा वगैरह दे दिए थे एंट्री का। तो वापस फिर यहाँ पर आए तो एंट्री का नीचे उन लोग ने ना हम लोग से 100 रुपीज़ पर पर्सन लिया था। अब वापस उसने 20 रुपीज़ पर पर्सन लिया और बच्चों का 10 रुपीज़। तो इसलिए वो थोड़ा गुस्सा कर रहे थे कि हर पॉइंट पे मतलब आप लोग कैसा टिकट ले रहे हो। घोड़ा और याक से तो वही बातें करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे आए। तो यहाँ पर जो है ना फ़ोटो सेक्शन के लिए बहुत सारे मतलब लोग खड़े थे और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स के लिए भी बता रहे थे। तो जहाँ पर हम लोग ने जो है ना हॉर्स रेंट पे लिया ना, तो वो लोग भी जिप लाइन का उसका पैकेज दे रहे थे, लेकिन हम लोग ने नहीं लिया। हम सोचे आगे कुछ खाएंगा क्या? क्या हो गया? क्या हुआ? माटी जल गया। ये गिरा देना सर पे। आदि क्या हुआ? किधर? उधर नहीं आदम। किचन देखो ना, प्राइस क्या रहेगी सर? प्राइस तो पूछो। क्या बोले शिमला का फ्रिज का चिटका नहीं मिलता है? कौन सा ये वाला ना? हाँ वैसे अंदर डाल के दे दो। देखना अच्छा लग रहा है ना, स्टडी टेबल पे अच्छा लगेगा। एक बढ़िया जी। बसते का आपल्या पर्स मध्ये मॅडम? ये वाला कितने का बोला? 100 का सेट है पूरा। कुछ कम नहीं होगा? कम तो नहीं होगा, इसमें आपका नेम राइट कर देगा। ठीक है, काय कम कर देना कुछ। नेम क्या डालेगा? किती पैसा खर्च? तो कैसे, जो इससे से है क्या सिर्फ ऐसा पेन से लिख के देगा? पेन से लिख के शाइनिंग होता है मैम, इसमें सिक्योरिटी होता है। ये शाइनिंग पेन होता है। ये वाला ठीक है, दे दो। मम्मी क्या लिखा है इस पे? मम्मी अच्छा वाला दो ना, यही जो लिखा वाला है वही अच्छा वाला देना। चिल्लर दिले
लास्ट पीस अच्छा है नहीं नहीं देख उधर है 100 200 हाँ 100 रुपये दे. दोनों बता दे मुझे दोनों ला दे इधर ला दे ना पाहिजे ना कोणते करायची कॅश घेऊन टाकायची वो बता रूम मध्ये इथे कौन सा अच्छा है ते देऊन दे 100 दे फक्त. ये टूटा नहीं है ना ये कुछ ये भैया. इसमें चुका है 200 देखो और भाग जा रहा उधर. ये BS और ये टूटा हुआ दिख रहा है ना. ये सही है ना कहाँ रखेंगे तू? स्टडी टेबल पे पेन का होल्डर है वो स्टडी टेबल के लिए ये जब तक टिके टिके तब उसके बाद दूसरे डाल देने के हाँ भाई ये क्या है रे? ये कसं मोठं ओ मैं दूरबीन है त्याचं मूळ मी घ्यायला एकदम भारी आहे हे आज वाजत नाही देख ले. आपका मेन पसंद अजय देख वो लिया मैंने तेरा नाम लिखेंगे एक तेरा नाम लिखेंगे आप यार. ये तुझे चाहिए ना ये मैं तेरे को मुंबई से दिला के दूंगी यार ये सब नकली बताइए. तेरा बर्थडे आ रहा है ना अभी बर्थडे को लेंगे अपन तेरा. अच्छा वाला लेंगे जिसमें तुझे सब दिख जाएगा ये कितने का है ये कीचे? भैया दो एक और मैम इनका नाम लिख दीजिए नाम बोलो ADYN YAN एक गिफ्ट ऑफ शिमला वाला ले जाओ एक आजन वाला ले जाओ इस पे ना अब गिफ्ट ऑफ शिमला नहीं होगा अच्छा प्लेन रहेगा क्या इसकी वजह से वो शाइनिंग होएगा एक गिफ्ट ऑफ शिमला ओके जीपे होता है? गूगल पे नंबर बोला तो बढ़िया चीज है क्या मतलब देख लो आज बैठ जाओ खाना पीना मैगी बर्गर चाय कॉफी आ जाओ आलू प्याज के पकौड़े खा लो गरमा गरम वैशाली अरे तेरा बता अच्छा हो रहा है क्या बता हो रहा है रे तुम्हारा बता उधर देख क्या बता बता निकाली क्या फोटो? फोटो नहीं निकाली वीडियो निकाल भाई मैगी कैसे है मैगी 40 40 और चना चना 40 का गरमा गरम रहेगा चल चाय 20 चना लेगा पिएगा ना वो खाएगा थोड़ा सा ठंडा नहीं लूंगी मैं पानी पानी है यहाँ पे गरम. पानी गरम मिले कर देगा बोलो गरम करना 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा मेरा और डीजल का होता है ना डीजल को लगता है पानी हुआ उसमें पानी जाता. अभी तो बहुत खा रहे हैं. बैठ जाओ बैठ जाओ चलेंगे ना? नहीं हाँ? क्या हो गया ए, धूप में ए, दूर 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 धूप सबसे अच्छी है. हाँ धूप में इधर से मम्मी के पास खड़े रहे. ये है बस धूप में खड़े रहे धूप अच्छी है. चलो तो पॉइंट्स दिख जाएंगे फोटो निकालेंगे. बारिश रुक गई अच्छा हो गया मॉल रोड घूम सकते हैं ना अपन। 2 बजे आई शाम को घूमेंगे. मुँह बता रहा था क्या बता रहा था आदम अरे फोटो सेक्शन बाद में करो ये चना आया है इसको खा लो पहला खा लो अच्छा नहीं अभी फोटो लोग में मेमोरी खराब हो जाएगी चल खा ले चल. जल्दी जल्दी तू क्या खाएगा मैगी चलो
ठंडा करके जाना है। हाँ फटाफट जल्दी जल्दी खाओ। हाँ जाने का भी। हमें चना कितने देना। तो जैसे हम लोग ऊपर आए ना तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम लोग ने पहले जो है ना अध्ययन को मैगी खिलाए और साथ ही साथ हम लोग ने ना चना खाया। पता नहीं ये पॉइंट्स पे जब भी घूमने आ रहे हैं ना तो जो मैगी की और चना की जो स्मेल है ना तो हम लोग को खींच लेती है। हालांकि ना हम लोग इतना अच्छा ब्रेकफास्ट करके आए थे लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे थे क्या मतलब जो भी विलेज है और जो भी पॉइंट्स है ना जो एप्पल गार्डन वगैरह के, तो उनका क्या रेट है जिप लाइन का। तो वो कुछ भी बता रहे थे, मतलब कुछ भी 5,000 रुपये बता रहे थे। आप सोच सकते हो 5,000 रुपये बोल रहे थे वो। तो फिर हम लोग ने मना कर दिए। हम बोले तो रास्ते से ही सब देखते आ रहे हैं और अभी सिर्फ खास उस लेक के लिए जाने के लिए 5,000 रुपये देना है। और बहुत सारे मतलब ऐसी ऐसी जगह पे ऐसा लूट रहे थे ना, तो हम लोग ने फिर ना मना किया। और यहाँ से जो है ना वो और एक कुछ तो बता रहे थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो टोटल उसका 5,000 बोल रहे थे। तो फिर मैंने ये बोल रहे थे चल अपन कर लेते हैं। मनाली में भी इसी तरह से हम लोग को 5 से 6,000 के लिए इन्होंने जो है ना एक्टिविटीज़ का बोलकर जो है ना लूटा था। तो मैं उनको स्ट्रिक्टली बोली कि अब बिल्कुल हमें नहीं लेना है, हम लोग है ना आगे चल के देखते क्या करना है करके। तो मैंने उनको वहाँ से कैसा तो भी निकाली, तो उनको मैंने ना शूटिंग में लगा दिया कि आप थोड़ा सा मुझे ना शूट करके दे दो। तो फिर वो वही करने लगे थे। तो आप देख सकते हैं कितना सही व्यू है। बारिश रुक गई थी यहाँ पर और जो है ना पूरा फॉग हो गया था। तो फाइनली ये भाई साहब हमको मिले, तो उन्होंने जो है ना हम लोग को कुछ 1,500 रुपये बोले। जो वो विलेज है ना वो पूरा घुमाएंगे। और साथ ही साथ जो है ना वो उन्होंने बोला कि आप कोई भी 2 एक्टिविटीज़ चॉइस कर सकते हो, एक तो आप जिप लाइन कर लो या तो फिर आप बच्चों के लिए कुछ और कर लो। तो बस 2 ही रहेगा। तो फिर हम लोग बोले ठीक है हम वहाँ जाते हैं, फिर हम लोग सजेस्ट करेंगे कि हमको क्या करना है। क्योंकि जिप लाइन के लिए मैंने इनको मना किया था, क्योंकि मैं बोली थी कि अध्ययन के लिए अपने पास कोई नहीं है जो अध्ययन को ध्यान दे। क्योंकि हम लोग ने जब मनाली में किए थे ना कितना मज़ा आया था। और वहाँ पर जो है ना मेरे से एक गलती क्या हो गई थी ना, क्या मैं जो है ना कैमरा नहीं लिया। उन लोग ने ना कैमरे का बोला था जो 500 रुपये उसका चार्ज था, लेकिन हम लोग डर गए कि हमको लगा कि पकड़ना पड़ेगा। तो एक हाथ से हम कैमरा का जो स्टिक है वो नहीं पकड़ सकते, इसलिए डर के हमने नहीं लिया। तो इसलिए फिर मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैं सोची ये बोले कि नहीं चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है ना फ़ोटो वगैरह निकाल सकते, वीडियोस निकाल सकते। तो फिर हम लोग ने फिर ले लिया यहाँ पर वो कैमरा। चलो 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 आदि मम्मी का हाथ पकड़िए, चलो बेटा। फोन में नहीं समझ में आ रहा है ना। नहीं बहुत कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना ध्यान। हमें तो देख रहे हैं। यहाँ से दिख रहा है पर दूर से ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है ना। देखो पूरा फॉग है, उधर भी देखो, दिखा दो। खाता है तो मुंह भी नहीं साफ करता है, बस लिया हैंड में ग्लोव्स डाल दो। ये जो है ये एप्पल है ना। चल यहाँ पे पूछेंगे ब्लैंकेट का रेट, सिर्फ रेट पूछे। अच्छा मम्मी मेरे पास बैठा। हाँ बहुत मजा आ रही है। बहुत मजा आ रही ना। हाँ चल। अच्छा तेरे पीछे पीछे भी आओ कैमरा लेके, स्लिप हो जाएगा। स्टेप से देख यहाँ पे। रुक आ दिया। मजा आ रही। देखो आली मैं बहुत सारी। स्लोली चल बेटा। और 2 नंबर बस कहाँ जा रहे हो आप? ये बच्चा बात जाएगी। मैं पीछे से तो बोलो ना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं जो एप्पल का गार्डन है वहाँ पर, लेकिन क्या है ना एप्पल्स नहीं रहने की वजह से ज़्यादा कुछ मतलब देखने नहीं मिला क्योंकि सीज़न नहीं है। और मैंने जो है ना आप लोगों के लिए सोची थी कि जूम कर मैं बताऊँ, क्योंकि छोटे छोटे एप्पल्स आना स्टार्ट हो गए हैं ट्रीज़ पे, लेकिन उन लोग परमिशन नहीं दे रहे थे। उन्होंने जो है ना वाइट कपड़े से जो है ना उसको जाली की तरह था वो उससे कवर करके रखा था। और साथ में यहाँ पर भी हम लोग आए थे अध्ययन की एक्टिविटी कराने, जो कि अध्ययन ने नहीं किया क्योंकि आसपास पूरे जो ट्री है ना उस पर जो है ना पूरे मंकी बैठे थे, जिसकी वजह से बच्चा बहुत डर रहा था। तो हम लोग ने भी फिर उसको फोर्स नहीं किए। तो फिर फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया कि जो है ना हम लोग कोई भी एक एक्टिविटीज़ ले सकते। तो आपको देख रहे हैं नीचे जो ब्लू शेड है तो वो जिप लाइन का था। तो मैं पहले ही बोली थी नहीं करना है, लेकिन फिर बाद में अध्ययन बोला कि मम्मी आप लोग करो, मैं वहीं पर बैठता हूँ। और सिर्फ वो लोग बोले कि 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि मनाली में हम लोग ने जो किए थे ना तो उसको हम लोग को 15 मिनट लग गए थे। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि बच्चा छोड़कर मैं नहीं जाऊँगी, कोई है नहीं देखने के लिए। और क्योंकि वहाँ पर कैसे ड्राइवर थे तो वो अध्ययन को देख रहे थे, तो यहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन फिर जब ये लोग बताए जो गाइड्स थे वो बोले कि सिर्फ मैम 5 मिनट भी नहीं लगेंगे क्योंकि इतना बड़ा जिप लाइन नहीं है। तो फिर मैंने फिर हाँ बोल दिया और हम लोग फिर फाइनली जो है ना जिप लाइन के लिए गए। और ये इतना एडवेंचरस नहीं था जितना कि मनाली का था, बट फिर भी अभी पैकेज में था तो फिर हम लोग सोचे कि ले लेते। और यहाँ पर हम लोग जो है ना वही डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे दूसरे जो पॉइंट्स है वो कहाँ पर है। तो वो भाई साहब बताए कि नीचे बहुत ज़्यादा आपको चलकर जाना पड़ेगा, तो पहले जितनी एक्टिविटीज़ है आप वो कर लो और देन उसके बाद में फिर आप जो है ना वो जो स्टेप फार्मिंग करके पॉइंट्स है तो वो देखने जाना, जिसके लिए आपको बहुत चलना पड़ेगा। तो वही अभी हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें। तो फिर फाइनली हम लोग ने जिप लाइन कर लिया, अध्ययन को हमने वहीं पर साइड में बिठा दिए। जैसे नीचे से चलते आना। हाँ बेटा, महीनों को पकड़ू। पकड़ना किसको है? हाथ पकड़ना बस, एक दूसरे को एक सब नीचे आ जाओ। नहीं हाथ ये नहीं पकड़ने, कुछ नहीं पकड़ना, फ्री रहेगा। तो वहाँ पे तो ऐसा पकड़ने था। बैठना भी नहीं है। बैठ जाओ, सिट डाउन, पूरा बैठ जाओ, ऐसे जाना। भाई ये कैसे पकड़ा गया बंदा? ये बांधा हुआ है। मैं पकड़ू नहीं किधर? कुछ नहीं, हाथ ही पकड़ना, पैर फोल्ड रखने से। हाँ, चल। मजा आई आलम, मजा आई क्या? इधर देखो। हाँ ऊपर आ अनुसिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना ये है स्टेप फार्मिंग विलेज, जहाँ पर जो है ना स्टेप फार्मिंग होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है फ्री में शिमला जो आ रहे हैं उनके लिए। लेकिन मैं ये बता दूँ कि अगर आपसे ज़्यादा मतलब नहीं चला जाता तो आप यहाँ पर आना अवॉइड करें, क्योंकि हम लोग को लगभग 1 घंटे के ऊपर टाइम लगा। जो पॉइंट पे हम लोग ने एप्पल फार्मिंग देखी उसके बाद लगभग मुझे 1 घंटा लगा यहाँ पर आने के लिए। और मैं ये बताऊँ क्या ये जो पॉइंट है ना एकदम मतलब नीचे की साइड में, तो मुझे उतरने के टाइम पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब चढ़ान चढ़नी थी तो वो एकदम ऊपर है जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम था। और मुझे ऐसे ही ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। क्या मुझे मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि हर 10 मिनट में मैं रुक रही थी, बैठ रही थी। तो बहुत ज़्यादा लेडीज़ थी जो थोड़ी एजेड थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि बेटा कितना दूर है। तो मैं उनको यही बताई कि मैम आप ज़्यादा मत चलिए, आप जो है ना एप्पल ट्रीज़ वगैरह देखिए और रिटर्न हो जाए। नीचे आप जो स्टेप फार्मिंग देखने को जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है वही आप देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग थक जाएंगे। तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा हेल्प कर दी। तो बाद में फिर वो जब हम लोग को लास्ट पॉइंट पे मिले ना नीचे, तो बेचारों ने बहुत मुझे थैंक यू बोला। और यहाँ पर हम दोनों ने मिलके बहुत ज़्यादा फ़ोटो सेक्शन करवाए, वीडियोस निकाले और इतनी अच्छी मतलब हवा चढ़ी थी कि आप आगे इसका जो है ना आवाज़ सुनिए। और यहाँ पर जो है ना व्यूज़ भी इतना सही था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था ना कि कई देर तक मैं वहीं पर ही बैठी रह जाऊँ।
तो बड़ी मुश्किल के बाद हम लोग जो है ना चढ़ान चढ़ के कम से कम 1 घंटे की चढ़ान कर मैं उस पॉइंट पर आई जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम लोग ने हमारे जो है ना घोड़े से हम उतरे थे, तो उसी पॉइंट पे वापस जो है ना हम लोग को उस पर बैठना था। तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने अध्ययन को उसके अब्बू के पास दी। लेकिन उतरने के टाइम पे बहुत मज़ा आया, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई जैसे कि चढ़ने के टाइम पे हुई थी। और फ्रेंड्स मैंने ना बहुत ज़्यादा क्लिप शूट किए थे, लेकिन अभी इतने दिन हो गए ना तो पता नहीं अध्ययन से क्लिप डिलीट हो गए क्या। तो कोई नहीं, मेरे पास जितने क्लिप्स थे उतना लेकर मैंने जो है ना आप लोगों के लिए बनाई हूँ ये वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आए। और फ्रेंड्स ये है शिमला का मॉल रोड जो बहुत ऊंचाई पे है। तो यहाँ पर भी सेम मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ये भी चढ़कर ही था। और यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो मैं ले सकती, सिर्फ थोड़ा वुडन का सामान था जो मैंने थोड़ा बहुत लिया, जो मैं आपको इंशाल्लाह जो है घर जाकर बताऊँगी। और बाद में ना मेरा और अध्ययन का बहुत सर दर्द हो रहा था और पैर में भी बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि बहुत दिन भर हमने एक्टिविटीज़ किए, बहुत ज़्यादा चल दिए। तो फिर हम लोग ने ना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किए। आते रहना चाहिए टॉय ट्रेन, वो भी टिकट ऑनलाइन बुक करना पड़ता है उसको। इधर देख, सीधा खड़े मार, सीधा खड़े रहना पड़ेगा। आदियान की क्या है, डीएवी पब्लिक स्कूल बाजार शिमला, लक्कड़ बाजार शिमला, CBSE न्यू दिल्ली। आदियान कैसा लग रहा था तेरे को तेरी स्कूल देखकर? बट स्कूल है कहाँ पे? ये तो नीचे। अच्छा नीचे साइड है। आर्यन यहाँ का कंस्ट्रक्शन ही कुछ अलग है। है ना, कंस्ट्रक्शन ही कुछ अलग है यहाँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चल चलो ये लक्कड़ बाजार है उसको। तो फ्रेंड्स आप लोग ने देखा ना कि बीच में ही हम लोग को अध्ययन की स्कूल मिल गई थी, डीएवी पब्लिक स्कूल, जो इसकी यहाँ पर एक ब्रांच शिमला में है माशाल्लाह से, चंडीगढ़ में और जम्मू कश्मीर में भी इसकी ब्रांचेस है। तो अध्ययन को हम लोग वही चिढ़ा रहे थे कि चल चले जा तेरी स्कूल में, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। एक तो पहले वो गुस्सा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चल दिया है, हम लोग जितना चले बच्चा मेरा उतना ही हमारे साथों साथ चढ़ रहा था। तो अब वो बोल रहा था कि कुछ भी करो मम्मी रूम पे जाते हैं। तो मैं उसको बोली बेटा ये लास्ट पॉइंट है, तो ये है शिमला का फेमस चर्च, तो वो देख लेते हैं और फिर हम लोग को घर ही जाना है। हम लोग ने वैसे भी 2 पॉइंट जो है ना वहाँ का ज़ू था वो भी नहीं देख पाए क्योंकि बारिश की वजह से वो बंद था और लेट भी बहुत हो गया था, तो इसलिए नहीं देख पाए। और बारिश भी बार बार इतनी हो रही थी कि हम लोग बार बार कार में जाकर बैठ जा रहे थे कि पता नहीं अब वापस होटल जाना पड़ेगा। तो फाइनली ये चर्च था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट वगैरह नहीं कर पाए हम लोग क्योंकि क्या हो रहा था ना कि अंधेरा ही आ रहा था, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने वीडियोज़ निकाली। और ये देखो कितना सही है ये, तो ये है मेन शिमला सिटी। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब उनका जो मतलब उन्होंने बनाया है ना एकदम, मतलब बहुत प्यारा लगा मुझे ये। तो यहीं पर हम लोग ने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा नाश्ता किया और नीचे भी हम लोग गए जो मेन मॉल रोड था, तो वहाँ पर हम लोग ने देखे तो ज़्यादातर बड़े बड़े शोरूम्स थे, तो वहाँ से बहुत से लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन हम लोग ने कुछ नहीं किया क्योंकि सब हम लोग मुंबई में माशाल्लाह से मिल जाता है। तो फिर बाद में हम जो है ना रूम पर आ गए। तो चलो फ्रेंड्स, मैं जो अपना व्लॉग है वो यही एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो आई होप कि आपको मेरा ये जो वीडियो वो पसंद आए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।